अब बाजार से क्यों लाना, जब भी कुछ मीठा खाने का मन करे तो 10 से 15 मिनट में सूजी में दूध घोलकर यह रेसिपी बनाना और बड़े ही चाव से चाय के साथ या ऐसे ही चलते फिरते बहुत ही मज़े से खाना। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूजी और दूध से बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल सी खस्ता करारा सा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपका कभी भी अचानक कुछ मीठा खाने का मन कर जाए लेकिन बाजार जाने का मन ना हो और समय की कमी हो तो आज की यह रेसिपी आपके लिए एकदम परफेक्ट है। अब बार बार बाजार से मिठाई लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि घर पर ही बहुत ही कम समय में बहुत ही आसान तरीके से आप कुछ खास बना सकते हैं। सिर्फ 10 से 15 मिनट में तैयार होने वाली यह रेसिपी न सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि स्वाद में भी इतनी लाजवाब है कि एक बार खाने के बाद आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे। इस रेसिपी की खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाली जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना, वो आपके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये कितना क्रिस्पी खस्ता बनता है ये तो आप देख ही सकते हैं। सूजी और दूध से बनने वाली यह मिठाई बेहद स्वादिष्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट और एकदम ही खस्ता सा बन करके तैयार होता है, जिसे आप सुबह चाय के साथ, शाम के नाश्ते में या फिर जब भी आपका मन करे झटपट से बना सकते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ही यह रेसिपी बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ सूजी और दूध से बनने वाली एक बहुत ही स्पेशल सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे अगर आप इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे ना तो आपकी रेसिपी भी बिल्कुल भी ऑयल में जाकर के नहीं बिखरेगी और एकदम खस्ता करारा सा बन करके तैयार होगा। तो इस रेसिपी को हम सूजी से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी लिया है। सूजी को हम डाल देंगे एक पैन पे और इसको हम बढ़िया से भूनेंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी ऑयल या घी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। इसी तरह से सिर्फ 1 मिनट के लिए हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इसका कलर हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। हल्का सा इसको हम भून लेते हैं धीमी धीमी आंच पर 1 मिनट के लिए, जिससे सूजी में जो भी नमी वगैरह हो वह निकल जाए। और इस तरह से कोई भी रेसिपी अगर आप मीठे की बनाते हैं और हल्का सा उसको भून लेते हो ना, तो नाश्ते का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर आप इस रेसिपी के लिए अगर बारीक वाली सूजी का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी रेसिपी और भी ज़्यादा परफेक्ट तरीके से बन करके तैयार होगा। लेकिन अगर आपके पास मोटी सूजी रखी हो तो आप क्या कीजिए, इसे ग्राइंडर में डाल करके एक बार हल्का सा चला लीजिएगा और इस तरह से फाइन आप इसको तैयार कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं सूजी को मैंने बढ़िया से भून लिया है। इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसी तरह से सूजी को हम भून लेंगे, बस हल्का सा। तो इसे हमें बिल्कुल भी पेन पर नहीं छोड़ना है, तुरंत ही हम निकाल लेंगे इसको एक बाउल में और सूजी को हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर आप मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए, सूजी बढ़िया से ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं चीनी। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी की क्वांटिटी को 1 या 2 चम्मच आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने मीठे के अनुसार। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं इलायची। तो मैंने यहाँ पर 3 इलायची लिए हैं। इसी के साथ ही में डाल करके इसको हम बढ़िया से ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है और देख सकते हैं एकदम चिकना सा पाउडर हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में।
देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी यह दरदरा नहीं है। तो इसी तरह से पहले हम इसको तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको फाइन तैयार कर लेंगे ना तो आपकी रेसिपी एकदम ही शानदार बन करके तैयार होगा। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। तो लगभग 3 चम्मच यहाँ पर हम डेसिकेटेड कोकोनट का इस्तेमाल करेंगे। इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, बिल्कुल बिस्किट की तरह आपको इसका टेस्ट मिलने वाला है। साथ ऐड कर देते हैं घी। तो लगभग 2 चम्मच यहाँ पर हम घी का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह की मीठे की रेसिपी के लिए अगर आप घी का इस्तेमाल करते हो ना तो बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। वैसे आप यहाँ पर ऑयल भी डाल सकते हो। अगर यहाँ पर आप ऑयल डाल रहे हो तो 4 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कीजिएगा। घी से ज़्यादा खस्ता बनता है तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी इस्तेमाल किया है। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो पहले हम चम्मच से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हाथों से अच्छे से इस तरह से क्रम्बल करते हुए हमें इसको मिक्स करना है। और 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से कंटिन्यू इसको हम मस लेंगे। इससे क्या है ना, नाश्ता एकदम ही खस्ता सा करारा सा बनकर के तैयार होता है। तो इस प्रोसेस को जरूर से कीजिएगा, इसी से ही आपका जो नाश्ता है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होता है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं बेकिंग सोडा। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ही कम करना है। देख सकते हैं ना, इस तरह से पिंच से आप सिर्फ 1 पिंच यहाँ पर मीठे सोडा का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप यहाँ पर जो सोडा की मात्रा है ना उसको बढ़ा देंगे तो आपका नाश्ता ऑयल में जाकर के बिखर जाएगा। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा ताकि आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार हो। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि हमने मोयन के लिए यहाँ पर घी का भी इस्तेमाल किया है ना। तो अगर यहाँ पर आप सोडा नहीं भी डालेंगे तो भी आपका नाश्ता खस्ता ही बनकर के तैयार होगा। और डाल रहे हैं तो बहुत ही कम यहाँ पर आपको सोडे का इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। और आधा कप मैंने यहाँ पर दूध का इस्तेमाल किया है। और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। और देख सकते हैं चीनी के कारण तुरंत ही चीनी मेल्ट हो जाता है और इस तरह से एकदम पतला सा हमारा जो डो है ना बनकर के तैयार होता है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा पतला हो गया है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आगे हम यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे आपकी रेसिपी एकदम ही परफेक्ट तरीके से बनकर के तैयार होगा। तो पहले देख सकते हैं इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं ताकि जो सूजी है ना पहले अच्छे से फूल सके। जब ये अच्छे से फूल जाए उसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे मैदा। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत के हिसाब से मैदे का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप मैदे की जगह पे आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप इसे हेल्दी वर्जन में बनाना चाहो तो। पर आटे से बनाएंगे ना तो इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, हल्का ब्राउन कलर में यह तैयार होता है। और अगर आप इसे मैदे से इस्तेमाल करेंगे ना, मैदे से अगर आप इसको बनाएंगे तो इसका कलर हल्का सा वाइट आता है। और गेहूं के आटे से ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी बनकर के तैयार होता है। और चाहे तो यहाँ पर आप तिल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं इसको बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बना करके तैयार कर रही हूँ। तो 1 कप सूजी के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल किया है। और इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जाएंगे और एक सॉफ्ट सा डो लगा करके हम तैयार करेंगे। इस डो को हम बहुत ज़्यादा हार्ड अभी नहीं रखेंगे क्योंकि सूजी फूलेगा ना तो अपने आप ही यह डो हार्ड ऐसा हो जाता है। तो अच्छे से इसको हम मसल मसल कर इस तरह से मिक्स करेंगे और एक डो की तरह इसको हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हाथों पर चिपकते हैं क्योंकि इसमें हमने चीनी का भी इस्तेमाल किया है। तो अगर ये बहुत ज़्यादा हाथों पर चिपक रहा हो तो आप क्या कीजिए, एक बार हाथों को पहले धो लीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप इसे चिकना करेंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से चिकना हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप इसको करेंगे तो ये अच्छे से जल्दी से चिकना नहीं हो पाता है, हाथों पर बहुत ज़्यादा चिपकता है। तो लीजिए सॉफ्ट सा डो हमारा बनकर के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। इसी तरह से इस डो को हमें तैयार करना है। तो इसको हम कवर कर इसी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। और 4 से 5 मिनट के बाद देख सकते हैं ये अच्छे से टाइट सा हो गया है।
तो हाथों को पहले हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, उसके बाद डो को हाथ में लेकर के अच्छे से इसको मसलेंगे। इस तरह से अगर आप इसको चिकना करेंगे ना तो एकदम ही आसानी से यह चिकना हो जाता है। देख सकते हैं चिकना सा डो हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए इसे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लेंगे एक छोटा सा पोर्शन और इसको हम बढ़िया से इस तरह से हाथों में लेकर के इस तरह से करेंगे बॉल की तरह तैयार। उसके बाद हथेली पर थोड़ा सा इसको हम दबा देते हैं और इस तरह से थोड़ा सा मोटा बिस्किट की शेप में हम इसको तैयार कर लेते हैं। तो देख सकते हैं एकदम ही चिकना सा यह बन करके तैयार होता है, बिल्कुल भी अभी यह नहीं फटता है, एकदम ही चिकना चिकना सा यह तैयार होता है। और इसी तरह से एकदम ही चिकना सा इसको हमें तैयार कर लेना है। अगर आपने इसको हल्का सा दरदरा तैयार किया ना तो ये ऑयल में जाकर के बिखर जाते हैं। तो इसी तरह से एक एक करके हम सभी को ही बना करके तैयार कर लेंगे और इसको हम बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा इसको हम पतला रखेंगे। इस तरह से थोड़ा मीडियम थिकनेस का इस बिस्किट को अगर आप बना करके तैयार करेंगे ना तो एकदम ही क्रिस्पी सा खस्ता सा यह बन करके तैयार होगा। तो देख सकते हैं सभी को ही मैंने इसी तरह से तैयार कर लिए हैं। देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना शानदार सा यह बिस्किट बन करके तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप बनाकर हफ्ते 2 हफ्ते या फिर 1 से 2 महीने के लिए भी आप इसको स्टोर कर रख सकते हैं। जब भी आपको कुछ मीठा खाने का मन करे तो बस इसे आप चलते फिरते या चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। ये बनाने में भी बहुत ही सिंपल और आसान है। बस सूजी में दूध घोलिए और अच्छे से इस तरह डो की तरह बना करके तैयार कीजिए और इस तरह से छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करके आप इसको ऑयल में फ्राई करके बहुत ही आसानी से 10 से 15 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। इस रेसिपी के लिए आपको पहले से कोई भी प्रिपेयर करके रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और एकदम ही आसान तरीके से बन करके तैयार हो जाती है। बस कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रख करके बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी यह ऑयल में जाकर के नहीं बिखरती है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ऑयल को बढ़िया से गर्म करने रख दिया है। ऑयल पहले अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद इसको हम डाल देंगे। तो इसको डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमें एकदम ही लो कर देना है और लो फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। पहले ऑयल को आप अच्छे से गर्म कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आप डाल दीजिएगा इन सभी बिस्किट को और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह से एक साइड से पहले पकने दीजिएगा। जब एक साइड से बढ़िया से गोल्डन क्रिस्प हो जाए उसके बाद ही इसके साइड को चेंज कीजिएगा। अगर आपने इसको पहले ही इस तरह से पलटने की कोशिश की तो हो सकता है कि ये टूट जाएं, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ऑयल में डालने के बाद कि अगर आप इसको इस तरह से जल्दबाजी में पलटेंगे ना तो हो सकते हैं कि यह फट जाएं। तो पहले हल्का सा इस तरह से नीचे से गोल्डन कलर आने दीजिएगा, उसके बाद इसके साइड को चेंज कीजिएगा। और यह रेसिपी इस तरह से हल्का फुल्का फटता ही है, इसी से ही जो नाश्ता है ना एकदम ही क्रिस्पी सा करारा सा पक करके तैयार होता है। और 3 से 4 मिनट तक मैंने एक साइड से फ्राई कर लिया है और देख सकते हैं इसी तरह से पलट कर नीचे से भी हम 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और देख सकते हैं ना कि कितना बढ़िया से इसमें कलर आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया से यह नाश्ता एकदम क्रिस्पी सा खस्ता सा बन करके तैयार हो रहा है। तो नाश्ता हमारा एकदम अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि यह हल्का सा अभी सॉफ्ट है। तो जैसे हम इसको निकाल करके ठंडा होने रखते हैं ना तो अपने आप ही यह कड़क से हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इसको डार्क कलर होने तक हमें नहीं फ्राई करना है, क्योंकि हमने इसको मैदे से तैयार किया है ना तो एकदम ही यह गोल्डन कलर के नहीं होंगे। हल्का सा जब इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाए दोनों ही साइड से तो उसके बाद इसको हम इस तरह से स्पाइडर वाली छलनी की सहायता से निकाल लेंगे। और जैसे जैसे यह ठंडा होते जाता है ना और भी ज़्यादा क्रिस्पी सा करारा सा खस्ता सा बन करके तैयार होता है। लीजिए एकदम ही क्रिस्पी करारा खस्ता सा नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है।
देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि यह कितना शानदार बनकर के तैयार हुआ है। तो है ना, बहुत ही शानदार सी यह रेसिपी जो सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से बनकर के तैयार हो जाता है और खाने में इसका टेस्ट भी एकदम ही लाजवाब होता है। बस दूध में सूजी घोलकर इस रेसिपी को बनाइए और चाय के साथ या ऐसे ही चलते फिरते बहुत ही मज़े के साथ खाइए। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर से इस मेजरमेंट के साथ बना करके देखिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस रेसिपी को बनाने के लिए 1 कप सूजी के लिए हमें आधा कप दूध की ज़रूरत होगी और इसी के साथ ही में 1.5 कप मैदे का इस्तेमाल कीजिएगा। और इस मेजरमेंट के साथ में अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे ना तो देख सकते हैं कि कितना खस्ता और क्रिस्पी सा बन करके तैयार होता है। तो रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी।